Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh माय यूट्यूब फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अपना रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को जवाब देना चाहती हूँ जो यहाँ आकर कमेंट्स करते रहते हैं, बार बार ये कमेंट करते हैं, नमाज का बोलती हो फिर गिबत करना शुरू कर देती हो, नमाज का बोलती हो फिर ये करना शुरू कर देती हो। सारे मुस्लिम लोग ही मुझे इस तरह के कमेंट करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले जो है ना, जाओ जाके दीन के बारे में पता करो, हदीस के बारे में पता करो, नमाज के बारे में पता करो। नमाज फ़र्ज़ है। तुम इतने गुनहगार लोग हो, तुम लोग को ये तक पता नहीं है, सिर्फ नाम मुसलमान तुम लोगों ने रख दिया है, तुम लोग को किसी चीज़ का पता नहीं है कि नमाज हम पर फ़र्ज़ है। दूसरी बात, अगर आप लोग अंधे हो जाना चाहते हो, बहरे हो जाना चाहते हो, मैं तो ऐसे नहीं हो सकती हूँ। अल्लाह ने मुझे आंखें दी है, दिमाग दिए, कान दिए, सुन सकती हूँ, बोल सकती हूँ, देख सकती हूँ। तो जो मुझे गलत लगेगा मैं ज़रूर उस पर बात करूँगी। दूसरी बात, हर बात पे कहते हैं कि सलमा के ऊपर बात नहीं करती हो। जिसने ये कहानी शुरू किया था, जिसने ये ड्रामा शुरू किया था, अगर उसने ड्रामा शुरू किया था तो ख़त्म भी तो उसने कर दिया ना। वो बात तो ख़त्म हो गई थी। वो तो तारा के सपोर्टर नहीं चाहते हैं कि वो जेड वाला बातें ख़त्म हो। वो चाहते हैं वो एडल्ट्री की जो बातें हैं वो कंटिन्यूसली चलता रहे। इसमें सलमा को मैं क्यों दोष दूँ। और दूसरी बात, सलमा ने सच बोला, सलमा ने झूठ बोला, मुझे नहीं पता। मैं नहीं थी सलमा के साथ, मैं नहीं थी तारा के साथ, मैं किसी के साथ नहीं थी। लेकिन हाँ, तारा का व्हाट्सअप मैसेज मैंने जो देखा था, जो सलमा ने दिखाया था कि हाँ कसम उठा लेते हैं, झूठ बोल देते हैं, अल्लाह माफ़ कर देगा, ये तारा के अल्फाज थे। उससे क्या जाहिर हो रहा था कि तारा असगर को मना रही थी कि कसम उठा लो, झूठ बोल देते हैं, कोई बात नहीं, घर तो बच जाएंगे। जहाँ असगर ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं कसम नहीं उठाऊंगा। और इस व्हाट्सएप के बाद तारा ने एक बार ये नहीं कहा कि ये व्हाट्सएप मेरा नहीं है। झूठ बोला कि मैं तो सलमा से बात कर रही थी, सलमा से बात कर रही थी। मतलब सलमा को तुम आदमी समझ के बात कर रही थी। तुम्हारे जो वो चैट्स थे उसमें तो तुम किसी आदमी से बात कर रही थी, साफ पता चल रहा है। तो तुम क्या सलमा को आदमी समझ रही थी। अब बात करते हैं सलमा की। सलमा ने उसी जगह रोज़ाए रसूल में गई, काफ़ी सबूतें उसने दिखाया दूसरों को, मुझे नहीं दिखाया। मुझे जो लाइव में आके बातें करती थी, मैं उस टाइम पे वही सब चीज़ें सुना और सारे चीज़ें उसने दिखाया कि ऐसे 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 गूगल का चीज़ें, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें, हर चीज़ उसने दिखाई। सबसे बड़ी बात, हर चीज़ को छोड़ो, उसने जब रोज़ाए रसूल में जाके खड़ी होकर अपने सारे बच्चों के साथ, माशाल्लाह उसके 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों के साथ जाके उसने उस जगह में खड़ी होकर कह दिया कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, अगर मुझे कोई शक है और शक में मुब्तला होकर मैं कोई ऐसी बातें कर रही हूँ, तो अल्लाह मुझे दुनिया में भी माफ़ नहीं करेगा और आखिरत में भी माफ़ नहीं करेगा। मुझे एक बात बताओ, आप लोग किस किस्म के लोग हो। उसके बाद कोई सवाल उठता है, कौन सवाल उठाएगा। मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि उसके बाद मैं सलमा से सवाल करूं। इंसान हूं मैं, मेरे दिल में भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। मैं तो अस्तगफार पढ़ के ख़त्म करती हूँ उनको, क्योंकि नहीं, मुझे कोई हक नहीं है। वो जिस जगह में खड़ी होकर उसने बातें की है ना, उसके बाद सवाल उठाने का कोई हक ही नहीं बनता है। अगर वो झूठ बोल रही है, अगर वो कुछ भी ऐसा गलत बोल रही है, तो वो अल्लाह और उसका मामला है। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अल्लाह ऐसे नहीं छोड़ता किसी को कि कोई भी अल्लाह के घर जाओ और जाकर झूठ बोल दो और तुम आज़ाद फिरते रहोगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती है जो बार बार इतने सवाल खड़ा करते हो। और सवाल ही करना है तो जाओ, जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए, जिन्होंने बातें की है, दोनों बहनों से बातें करो ना। मेरे पास आकर क्यों सवाल करते हो। मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ, यूट्यूब देखती हूँ, यूट्यूब के ज़रिए जो मुझे नज़र आता है, जो बातें मुझे समझ आती है, मैं वो बातें करती हूँ। हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूंगी कि तारा को जब जब मैंने देखा है, जितनी वीडियोस मैंने उसकी देखी है ना, वो फेक और झूठी मुझे लगी है। बाकी अल्लाह को पता है, अगर वो फरिश्ता है तो अल्लाह को पता है, अगर वो डेविल है तो अल्लाह को पता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं, जहाँ तक मेरा दिमाग है और जहाँ तक मैंने इस औरत को जज किया है ना, ये दिखावा करती है, झूठ बोलती है, स्क्रिप्ट लिखती है, ये सारी चीज़ें वो करती है और ये चीज़ें मुझे नहीं है पसंद।
तो जाहिर है मेरा रिएक्शन का चैनल है तो मैं उस पर रिएक्शन देती हूँ। मेरे हर वीडियो में जाके तलाश करो, हर वीडियो में मैं हमेशा बोलती थी कि किसी के बच्चे के ऊपर बात नहीं करना है, किसी के माँ बाप के ऊपर बात नहीं करना है। अगर बच्चे गलत निकल जाते हैं या बच्चे कोई गलत हरकत कर रहे हैं उसमें माँ बाप का फॉल्ट नहीं है। लेकिन यहाँ मैं मजबूर हूँ तारा की वालिदा के बारे में बात करने के लिए, जो तारा के स्टेप फादर है उनके पीछे बात करने के लिए, क्योंकि वो लोग इज्जत के लगते ही नहीं है। उनकी कहानियाँ क्या क्या निकल कर आ रही है, क्या क्या निकल कर आ रही है मुझे पता है। 3 शादी तो कोई बात नहीं, 3 शादी को तो मैं नहीं काउंट कर रही हूँ। ठीक है, हस्बैंड मर गया था, हस्बैंड ने डिवोर्स दे दी थी, कर लिया उन्होंने शादी, लेकिन निकल कर क्या आ रहा है? क्या हमें अल्लाह ताला ने हक दिया है कि अगर हमें हमारा शौहर पसंद नहीं आए तो हम उसको जादू टोना करें, उसको जादू टोना करके मार दें? कितने औरतों की हस्बैंड मरे होंगे, कितनी औरतें इधर वीडियो होगी, क्या किसी पर ऐसा इल्ज़ाम लगता है? यूट्यूब में कितनी औरतें ऐसी जिनके हस्बैंड नहीं है, अकेले यूट्यूब चला रही है, क्या उन पर ये इल्ज़ाम लगेगा कि नहीं तुमने अपने हस्बैंड को मारा है? देखिए, कोई बात होती है ना तभी बातें निकलती है। तो जाहिर है कुछ इन्होंने किया है, तभी इनके घर के अपनों ने ये सब बातें बताई है। और ये जो अंकल जी हैं, मजनू अंकल जी ने भी ज़रूर ये हरकत की होगी। वो दिखता है अभी भी उनका इश्क जो है ना सर चढ़ चढ़ कर बोल रहा है डॉलर आंटी के लिए, वो नज़र आता है। अगर आप लोग को नज़र नहीं आता है, अंधे होकर रहना चाहते हो, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मजनू अंकल के अपना सगा भाई आके ये सब बातें कर रहा है कि मेरे भाइयों ने अपनी बीवियों को मार डाला और एक्सीडेंट का नाम दिया, मतलब मर्डर किया उनका और एक्सीडेंट का नाम दिया। और उसके बाद मजनू अंकल की बेटी आकर कह रही है उसी चाचा के बारे में कि नहीं, मेरे चाचा ने भी अपनी बीवी को पॉइजन देकर मार डाला। तो ये लोग तो खुद अपने घर की बातें कर रहे हैं। अभी कल एक इल्ज़ाम लग गया चोरी का, इसके घर पे चोरी हुआ है। अब हमें थोड़ी पता था इसके घर में चोरी हुआ है, ये सब तो घर की बातें हैं ना। ब्लॉगिंग का मतलब ये तो नहीं है कि तुम आके घर की हर बात, कौन खाया, कौन सोया, कहाँ उठा। ब्लॉगिंग का तो होता है एक माइंड रिफ़्रेश हो जाए इंसान का, देखकर इंसान खुश हो जाए, अच्छा लगे। ये सब बातें, ये सरदर्द वाली बातें किसको सुनने का इतना शौक़ चढ़ता है? ऊपर से ये एक औरत इतनी खुश है, सारा दिन खका खिकी हंस रही है, मजाक कर रही है, मेकअप कर रही है, ड्रामेबाजी कर रही है, उसके मुंह से ये सब बातें तो अच्छा भी नहीं लगता है। कोई अगर अकेली औरत है, कोई उसका आसपास नहीं है, कोई सहारा उसका नहीं है, अगर वो बैठ के कोई दुख भरी कहानी अपनी सुनाए या कोई बातें अपनी दिल की सुनाए, तो समझ आता है कि उसके पास कोई नहीं है। शायद यही यूट्यूब फैमिली है जिनके साथ अपनी छोटी छोटी यादें या छोटी छोटी मोमेंट्स वो शेयर करना चाहती है। तारा के साथ तो ऐसा नहीं है, इसके साथ तो पूरा ख़ानदान मिला हुआ है। मतलब चोरी की बात भी पूरे यूट्यूब में बैठ के इस तरह डिस्क्लोज करने की क्या ज़रूरत है? या तो बोल देते घर में चोर आ गया, चोरी करके ले गया। नहीं, इस औरत के अंदर तो शर्म आया ही नहीं है। मतलब इसके अपनी फैमिली मेंबर्स इसके घर आते थे, रुकते थे, इसको ख्याल रखते थे, इसका बॉडीगार्ड बने हुए थे, उन्हीं को इसने चोर बना दिया। सबसे ज़्यादा इसका करीबी कौन है? चंगू मंगू और चंगू मंगू की बीवियाँ। रातों को रुकना, स्टे करना, तारा अकेली है, हम इसके साथ रहेंगे, हमें इसका ख्याल करना है, कभी कोई भाई रह रहा है, कभी कोई भाई रह रहा है। तो उसने तो खुलेआम बोल दिया कि तुम लोग ही चोर हो। इसका टेक केयर करने के लिए अपने बाप को तक इन्होंने छोड़ दिया। वो बेचारे का दिल नहीं लगता था, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, जाहिर है अपने बच्चों के साथ एक अलग फ्रीनेस होती है। तारा के साथ शायद उनका इतना नहीं होंगे ना फ्री, उनको नहीं अच्छा लगता था। बेचारा जाने के लिए तड़पते थे, ये लाके फिर उसके रूम पे छोड़ देते थे। जब तारा ने चोरी का कहा कि मेरे घर में इस तरह चोरी हुआ है, तो तारा ने तो सबको इंक्लूड कर दिया। तारा ने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को भी तारा ने नहीं बचाया, सबको शक के दायरे में डाल दिया कि सब चोर हैं। मैं तो खुश हूँ, बहुत अच्छा हुआ ये चंगू मंगू के साथ, ख़ास करके इनके साथ जो हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ। इन्होंने अपनी माँ की कितनी बेइज्जती की है, कितनी माँ का इंसल्ट किया, कितनी इन्होंने अपने माँ को रुलाया सिर्फ़ और सिर्फ इस तारा की वजह से। इनके साथ ऐसे ही होना था और अच्छा हुआ जो हुआ। बेशरम लोगों, तुम लोगों ने अपनी माँ को कितनी तकलीफ़ें पहुँचाई है। बच्चे के बर्थडे पे इन्होंने नहीं बुलाया, पब का सेलिब्रेट किया था इन्होंने कॉल होने का, उस पे माँ को नहीं बुलाया। आखिर तारा को खुश करने के लिए इसने क्या बोला, माँ बहन को मार ही दिया डीडी ने, जो दिलबर है। बात करते हैं बाबर के बारे में। बाबर का सुबह वीडियो आया, वीडियो में बाबर ने पता नहीं क्या बोला, मुझे तो समझ ही नहीं आई। पावर बैंक भी चोरी हो गया था, ये चोरी हो गया था, वो चोरी हो गया था, तारा को सब पता है, बस तारा नाम नहीं ले रही है, तारा विलेज आ रही है, तारा ने सिर्फ उनको वार्निंग दे दिया कि यहाँ चोरी नहीं करना। क्या इनकी बातों पर हंसी आती है? थोड़ा सा सोचें आप लोग।
मतलब अब पंजाब जाएगी तो पंजाब में भी चोरी का खतरा है। मतलब पूरा खानदान तुम्हारा चोर है, इधर चोर उधर चोर। मतलब क्या सोचे कि मतलब जो यासीन फैमिली है वो सिर्फ चोरी का काम करते हैं, गंदे काम करते हैं, इनका कोई और काम नहीं है सिवाय गंदगी का, खून करने का, मर्डर करने का, साजिशें करने का, चोरियां करने का, एडल्ट्री करने का। बस इनको इसी काम के लिए दुनिया में आए। दिलबर का वीडियो देखा, दिलबर ने अपनी प्यारी नन्ही मुन्नी खाला बहन, पता नहीं कौन है इनकी या दोस्त है, मुझे तो नहीं पता चलता इनके रिश्तों का। कभी खाला कहता है, कभी नाम से बुलाता है, कभी कुछ, तो इनका मुझे नहीं पता चलता है कि इनके रिश्ते क्या हैं। एक अल्लाह को पता है इनके रिश्तों के बारे में। तो क्लियर बता दिया करे, इस तरह फिर हम पर बात आती है तो आप पर तो बात आएगी ही, क्यों नहीं आएगी। पूरा दिन 24 घंटा उसकी खिदमत में कौन रहता था, कौन उसकी खिदमत में अपने माँ को ठुकरा दिया, अपनी बहन को ठुकरा दिया कि नहीं हम तो तारा के साथ हैं, हम तारा को नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम माँ को मार दे, चाहे बहन को मार दे, उनको सबको कचरे में डालो, लेकिन हम अपनी तारू को ना छोड़ेंगे। तो चंगू मंगू तुम दोनों के साथ जो हुआ ना, ज़बरदस्त हुआ, बहुत अच्छा किया तारा, वेल डन। ऐसे ही किया करो, अच्छा है, ऐसे लोगों को ऐसे ही जूता मारा जाता है। तो मेन बात यह है, तारा ने पंजाब जाने के लिए किसी को वार्निंग नहीं दिया, चाहे ड्रामा हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे माँ बेटी ने मिलकर ये ड्रामा खेला है स्क्रिप्ट लिखकर चोरी का। भले चोरी ना भी हुआ हो, लेकिन इन्होंने वार्निंग दे दिया है कि मेरे घर में अब मत आया करो। मैं तो सोच रही हूँ फ्रेंड्स, अल्लाह का शुक्र है, मुझे हंसी आ रही है कि सलमा इनके पास नहीं थी पाकिस्तान में इस टाइम पर, वरना सलमा को तो इन्होंने FIR लिखवा के जेल में डलवा देना था कि सारे चीज़ें सलमा चोरी करके ले गई है। अब बात करते हैं तारा का जो सो कॉल्ड हस्बैंड है उनके बारे में। हम तो एक कौसर के बारे में बोल रहे थे कि बीवी नहीं है, ड्रामेबाजी चल रहा है उसके साथ। उस बंदे ने आकर तो दोनों बीवियों को ही ख़त्म कर दिया। उसने कह दिया कि दोनों ही मेरी बीवियाँ नहीं है। वाह, इसको कहते हैं पतली गली से निकल जाना। अब उसने इजी वे पकड़ा फ्रेंड्स कि किसी को जवाब ही नहीं दूंगा, क्योंकि क्या जवाब देगा, उसके पास है ही नहीं कुछ बोलने के लिए। क्या बोले, किस तरह बोले, मतलब कौन सी बात को बोले, कितना ड्रैग करे इस कहानी को, इसको खुद नहीं समझ आ रहा। इसलिए तो वो भाग के पाकिस्तान छोड़ के वहाँ जाकर बैठ गया है। और तारा और ये मुझे नहीं लगता कि वॉइस में बातें करते होंगे हस्बैंड वाइफ भी, क्योंकि ये लोग इतने डेंजरस है, इतने ख़तरनाक है। ये एक दूसरे के वॉइस को जो है ना सेव करते हैं और टाइम टू टाइम लीक कर देते हैं इधर उधर। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरी काम की बात ये लोग कभी भी व्हाट्सअप में वॉइस में बात करते हो या कॉल्स पे बात करते हो, क्योंकि कॉल्स भी तो रिकॉर्डिंग होती है कॉल्स पे। तो ये लोग नहीं करते होंगे, क्योंकि ये खुद एक दूसरे से डरते हैं। ये लोग इतने बेशरम हैं, एक दूसरे का वर्स को सेव करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को बांट देते हैं कि जाओ इसको ब्लैकमेल करो। मतलब ये इतने बड़े ब्लैकमेलर भी हैं। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि तारा पाकिस्तान में बैठ के इसको कुछ चीज़ समझाएगी और बताएगी वॉइस के ज़रिए कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। और ये अभी इधर बौखला गया, परेशान हो गया कि मैं लोगों का क्या जवाब दूँ। तो इसने ईजी वे पकड़ा कि दोनों में से मेरी कोई भी बीवी नहीं है। अब बात करेंगे डॉलर आंटी के बारे में, मजनू अंकल के बारे में, तारा के बारे में। तारा आज अपनी वालिदा को शूज़ दिलाने के लिए लेकर गई या सैंडल दिलाने के लिए लेकर गई। जब मार्केट के अंदर गए तो उसने बच्चों का एक स्टडी टेबल देखा, आई थिंक स्टडी टेबल ही था। तो तारा ने बोला लेना है, तो अम्मी ने रोक दिया और तारा ने कहा अब अम्मी आ गई है, मुझे फजूल खर्ची करने बिल्कुल नहीं देंगे। उसके बाद अम्मी ने बोला नहीं, सबसे पहले घर लेना है। तो डॉलर आंटी को घर का लालच है, अभी भी डॉलर आंटी को घर चाहिए भाई, उनको घर लेना है। तभी तो इस बेटी के पास आए हैं कि यहाँ पैसा ज़्यादा है, गाड़ी ख़रीद रही है, ज़मीन ख़रीद रही है, प्रॉपर्टी ख़रीद रही है, तो मैं क्यों सऊदीया में पड़ी रहूँ, मैं भी तो यहाँ आ जाऊँ कि घर वर ले ले, मेरे नाम से ही घर ले ले, कोई छोटा मोटा घर ही लेके दे देगी मुझे। तो तारा, तुम इतना ज़्यादा पैसे अर्न करती हो, तुम अपनी वालिदा के लिए घर तो ले ही सकती हो। कितनी ख्वाहिश है उनके दिल में घर का, इतनी ख्वाहिश है। कभी उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के लिए तो नहीं सोचा कि उसको घर लेना चाहिए, उसको मकान लेना चाहिए। तुमने तो जब से यूट्यूब में आई हो इतनी करोड़ों तुमने कमा लिया, तुमने ज़मीनें ख़रीदी, तुमने घर ख़रीदा, कितना कुछ, कितनी जगह तुम घर ख़रीद चुकी हो। लेकिन अब भी डॉलर आंटी चाहती है कि तुम घर ख़रीदो। तो मेरा तो यही कहना है कि माँ है तुम्हारी, एक घर ख़रीद के उनको भी दे दो। कब तक इस तरह तुम्हारे साथ पड़ी रहेंगे। मतलब उनके हस्बैंड माशाल्लाह ज़िंदा है, दुनिया में है, तो अच्छा नहीं लगता ना बेटी के घर माँ पड़ी रहे।
اچھا، یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں، میں صرف یہ ڈالر آنٹی کے لیے بول رہی ہوں کیونکہ ڈالر آنٹی نے شادی کی ہوئی ہے، اور ڈالر آنٹی کے جو ہسبینڈ ہے مجنو انکل، ان کے اپنے بچے 2 جوان بیٹے ہیں، وہ ارن کرتے ہیں، کماتے ہیں، تو آرام سے اپنے باپ کو پال سکتے ہیں اور اپنی سوتیلی ماں کو بھی پال سکتے ہیں۔ اس جگہ پہ بات کلیئر کر دوں، کوئی میری بات کو نیگیٹو وے سے نہ لے لے، بیٹی کے گھر ماں آرام سے رہ سکتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر ماں کا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کو سنبھال سکے، یا ہو کر بھی نالائق ہے، ہسبینڈ نہیں ہے، ہسبینڈ اس حالات میں ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے، تو بالکل بے شک آرام سے بیٹی کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ بیٹی کا بھی حق بنتا ہے ماں کا ہیلپ کرنا، ماں کے لیے خیال کرنا، یہ سب چیزیں اولاد کی ہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ انٹی انکل تو بہت ہی جوان ہے، ڈالر انٹی بھی اور مجنو انکل بھی ابھی بھی بہت ینگ ترنگ ہے، تو ان کا اس طرح بیٹی کے گھر رہنا مجھے تھوڑا سا اچھا نہیں لگا، آڈ لگ رہا ہے، اور انٹی کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ بوریا بستر لے کے وہ ہمیشہ کے لیے آ گئی ہیں اپنی بیٹی کے پاس رہنے کے لیے۔ تو تارا اتنی پیسے والی ہے، اتنی والدہ کی ریسپیکٹ کرنے والی ہے، تو والدہ کو سیپریٹ ایک اچھا سا پیارا سا چھوٹا سا بنگلہ لے کے دے دو، یا چھوٹا سا گھر لے کے دے دو، جہاں وہ ہسبینڈ وائف آرام سے زندگی بھر کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، رومانس کر سکتے ہیں۔ ہاں، تمہارے پاس رہ کے بھی کیا فائدہ؟ سارا دن وہی کوکنگ کرنا، وہی روٹی بنانا، وہی سالن پکانا، وہی گھر کی صفائی کرنا، یہی سارا دن لگا رہتا ہوگا۔ تو اچھا ہے، جب اتنی ایجڈ ہو گئے ہیں تو تھوڑے ٹائم ان کو عیش کرنے دو، آرام سے سیپریٹ رہ کے خوشی خوشی زندگی گزارے، کیونکہ سعودیہ میں تو ان پر بہت ٹارچر ہوا ہے نا، تو یہاں جب تمہارے پاس آئے تو تم ان کو لائف کو انجوائے کرنے دو، کہیں ہنی مون ٹرپ پہ بھیجو، کہیں گھومنے کے لیے بھیجو۔ تو ڈالر انٹی اور مجنو انکل سے یہی کہوں گی کہ دیکھیں مجھے آپ دونوں کا کتنا خیال ہے، میں کتنا آپ لوگ کا خیال کرتی ہوں، کتنا میں کیئر کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں آپ لوگ لائف کو اچھے سے جئیں، انجوائے کرے، جو انجوائے آپ لوگ کبھی کر نہیں سکے، کبھی چوری سے، کبھی چھپ کے، کبھی ادھر کبھی ادھر، شادی ہونے کے بعد بھی شاید کھل کے اس طرح جی نہیں سکے۔ تو ابھی یہی تو ٹائم ہے، بیٹی کروڑوں میں کما رہی ہے تو اس سے ڈیمانڈ کرے کہ مجھے کہیں ٹرپ پر بھیجو، ہنی مون ٹرپ پر بھیجو، جو میں کبھی گئی نہیں ہوں، میں تھوڑا سا گھوموں گی پھروں گی، کیونکہ ابھی تک انٹی میں بہت ادائے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ہمارے انکل، ہمارے مجنو انکل بھی کچھ کم نہیں ہے، ان کے دیکھا کرے ان کا ہنسنا، بولنا، بیوی کے ساتھ چھیڑ خانی کرنا۔ جب سعودیہ جیسی اتنا اچھا ایک پاک جگہ سے بلا کر لے کر آئی ہو، تو اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان دونوں کو خوش رکھو۔ تو فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پہ جو بھی نیو آ رہے ہیں جلدی جلدی پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کلک کرتے جائیں، جلدی 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 بٹن کو کلک کریں اور سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ جاتے جاتے اتنا ہی کہوں گی کہ نماز ضرور پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے، تو نماز ضرور پڑھیے، اللہ سے جتنا ہو سکے معافی مانگیے، استغفار کیجیے، چھوٹی چھوٹی گناہ تو میرا رب اتنا بڑا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ کوئی بڑا گناہ نہ ہو ہم سے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے، ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، ہمیں غلط راستوں سے بچائے، جو بیمار ہے اللہ پاک ان کو شفا دے، آمین ثم آمین۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔